घर में ढेर लग गया है ना बेकार कपड़ों का, जिनका कुछ बन नहीं सकता है। आज उन्हीं से कुछ ऐसा बनाएंगे कि हम भी खुश, पड़ोस वाले भी खुश और दुनिया भी खुश और घर वाले तो जरूर खुश। तो इसमें से मैंने एक कपड़ा उठाया, ये छोटा सा कपड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे साथ में, क्योंकि कभी भी हम कोई भी ड्रेस या कुछ बनाते हैं तो उसमें से कपड़े बच जाते हैं। तो उसके प्रोसेस पूरी करने से पहले हम एक पेपर लेंगे, पेपर को ऐसा डबल फोल्ड करेंगे। तो पेपर का जो हमने एक कोई भी प्लेट लेंगे जिस साइज का हमें बनाना है वो आइटम, तो मुझे इसी साइज का चाहिए। तो मैंने जो बाहर की तरफ आपको पेपर छूटा दिख रहा है उस तरफ खुला पार्ट है, वो इस तरफ बंद पार्ट है, कुछ इस तरह का हाफ सर्कल बना लिया है। अब इसको हम प्रॉपरली सिजर की मदद से कट कर लेंगे और इस तरह से ये कट हो गया। देखिएगा ना फुल सर्किल में आया है, थोड़ा सा इस तरह से आ गया है आपको, जैसा आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने पूरा हाफ सर्किल नहीं लिया था। अब थोड़ा सा छोड़ते हुए कुछ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल प्रॉपर सीधी, और उसको हम कट कर लेंगे। आज का डीआई इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि जिसे देख के आपका मन तुरंत करेगा कि इसको बना लें। और आपने पिछले वीडियो देखे ना, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना चैनल पे। अगर आपने ये सब नहीं किया तो इस तरह से कुछ कट करके हमने तैयार कर लिया है। अब दूसरा पेपर लेंगे और उस पेपर को जहां से हमने वो सीधी लाइन कट की थी उसी को इस तरह से रखेंगे और उसके साइड में इस तरह से एक और हाफ सर्कल जैसा बना लेंगे, जैसा आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अब ये चीजें तो कट के तैयार होंगे, अब इन्हीं को हमें पेपर पर, सॉरी, क्लॉथ पर कट करना है, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है। तो पिन लगाएंगे और इसको रख के कट कर लेंगे। तो ये सब काम इसलिए किया है कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो और अच्छे से बढ़िया तरीके से कट हो जाए। तो मैं इसको रख के और प्रॉपर कट कर लूँ। आप सीधा नाप लगा के कट करने में एक्सपर्ट है तो वैसा भी कर सकते हैं, पेपर कट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने ऐसा किया है। मुझे भी ऐसा ज्यादा अच्छा लगा कि इससे इधर उधर हमारा कपड़ा नहीं होगा। तो हम इसी तरह के दो कट कर लेंगे। अब जो हमने छोटे हाफ सर्कल कट किए थे, हाफ सर्कल तो नहीं कहेंगे, उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इस तरह से है जैसा आपको दिख रहा है, इससे थोड़ा सा एक एक इंच हम बड़ा ही कट करेंगे। तो मैंने इस तरह के 4 कट करने हैं हमें, जैसे हमने 1 कट किया इसी तरह के 4 कट करने हैं। तो ये सारे देखिएगा 2 इस तरह के कट कर हो गए और 4 इस तरह के, बस इतना ही अभी कट करना, फिर आगे जो होगा वो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिएगा अब इनको जोड़ने की बारी आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे हैं, इनको इस तरह से रखेंगे, अंदर की तरफ दोनों की सीधा और बाहर की तरफ उल्टा, और किनारी पर सिलाई लगा लेंगे दोनों को जोड़ते हुए। तो अभी तक आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया तो अभी थोड़ा सा और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम इसके चारों तरफ तो नहीं, ऊपर की साइड सिलाई लगा लेते हैं और नीचे की साइड ये खुले रहेंगे। अब इनका पिन लगाएंगे और इनको टर्न करके सीधा कर लेते, क्योंकि यहाँ नीचे की साइड ये खुले हुए हैं। तो इनका सीधा करके देखिएगा इस तरह से कुछ निकल के आ गए हैं दोनों। इस हमने सीधे कर लिया। अब हम लेंगे अपना ये वाला कपड़ा। तो हमने जो लाइन सीधी कट की थी, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वहीं पर हम इनको रखना है, क्योंकि इसमें जो फेदर है वो थोड़ा सा लटक आते हैं, इसलिए कटिंग उतनी अच्छी साफ से नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन मुझे पता था कि कहाँ मैंने कट किया और दिख भी रहा था। उनको इस तरह से रखेंगे और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल दोनों ईयर, ईयर ही कहेंगे। तो मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ जिसमें कोई एनिमल होगा, तो आपको पता भी चल गया होगा। तो ईयर तो बन गए हैं। अब एक पट्टी और लेंगे कपड़े की इस तरह की, थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी भी नहीं है और ना जैसा कि इसको फोल्ड करेंगे और साइड किनारे से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए सिलाई तो लग गई, बीच से इसे कट कर लेंगे क्योंकि हमको लगाना है इसमें जिप। तो जिप लगाने के लिए मैं इसको कट कर लूंगी, क्योंकि जिप के दोनों किनारे पर मैं इसको लगा के तैयार करूंगी। तो कुछ इस तरह से हम इसको इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, कपड़े को, कपड़े के अंदर जिप को, और सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यही प्रोसेस करना है। और हमें किनारे पर इस तरह से, यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ किनारे पर सिलाई, हमने उल्टा ही अंदर किया है। अब इसको हम जब सिलाई लगा लेंगे तो टर्न करके इसको सीधा करेंगे, तो ये हमारा कपड़ा बाहर सीधा निकल के आएगा और ये जिप दोनों साइड सिल जाएगी। तो इस तरह की प्रोसेस पूरी होने के बाद हमको करना क्या है, इसमें जो मैं ये क्या बना रही हूँ अभी तक तो समझ में आ गया हो, ये छोटू सा पर्स बना रही हूँ। वो भी बच्चों को बड़ा पसंद आते हैं, एनिमल वगैरह वाले।
तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे इसको और इसके सेंटर में जो जिप की सेंटर हो और इसकी सेंटर उसको मिलाते हुए कुछ इस तरह से उल्टी हम इसको जिप को रखेंगे और पिन लगा के तैयार कर लेते हैं। पिन लगाने से ये होता है कि हमारा ये जो जहाँ से हमें सिलाई करनी है वहाँ से खिसकता नहीं है, या फिर कोई कच्ची सिलाई भी आप कर सकते हैं। सिंपल सुई धागा लीजिएगा, उससे कच्ची सिलाई कर लीजिए। इसके बाद आप प्रॉपर सिलाई मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको इतना ही जितनी हमारी में जिप है उतनी ही हमने सिल के तैयार कर ली है और देखिएगा इस तरह से सिलाई हो गई है। अब हमको करना है, इसमें हम लगाएंगे अस्तर। अस्तर का कपड़ा मैंने सेम उसी साइज का कट किया था जो हमारा बड़े साइज का पहले हमने फैब्रिक कट किया था। तो ऊपर जितने में जिप है उतने में ही हम इसको सिलेंगे। तो चलते हैं इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये सिल के तैयार तो हो गया। अब हमें करना क्या है, देखिएगा यहाँ हमने ऊपर सिलाई कर ली है, इस तरह से ये आ गया है सिल के। इसको टर्न करके हम सीधा कर लेंगे। अब हमें लगाना है दूसरे साइड का। अब यहाँ पर मेन चीज देखने के लायक है कि हम किस तरह से सिलाई बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखेगी और हमारा अंदर बिल्कुल साफ-सुथरा बैग होगा। तो इस तरह से हम अंदर एक और फैब्रिक लेंगे, उसको रखेंगे और जो जिप है उसको हम इस तरह से जहाँ से हमने पहले सिला था, वहीं से फिर से पिन लगाएँगे और उतनी जिप भर जितने में जिप है उतने में ही हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो बस पिन लगा के वो इतना ही हमें सिल के तैयार। अब इतना तो सिल के तैयार हो गया, देखिएगा एक तरफ अस्तर लग गया, दूसरी तरफ भी अभी अस्तर लगाना बाकी है। तो दूसरी तरफ अस्तर को लगाने के लिए हम फिर से टर्न करेंगे और जिस तरफ ये अस्तर है उसी तरफ हम प्रॉपर अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी सिलाई होगी वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, अंदर पूरा छुप जाएगी और ये हमारा सुंदर सा बैग बन के तैयार होगा। तो अब इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे, देखिएगा जैसा आपको दिख रहा है, और बस अस्तर को अलग सिल लेंगे और मेन फैब्रिक को अलग सिल लेंगे। इस तरह से पहले मेन फैब्रिक को मैं पूरा सिल लूँगी और अस्तर में थोड़ी-सी जगह खुली छोड़ दूँगी, जिसे हम टर्न करके सीधा कर लेंगे। तो इतना हम खुला छोड़ देंगे। तो चलते हैं सिलाई करके मिलते हैं। तो सिलाई तो मैंने कर ली और जो एक्स्ट्रा जिप के साइड कपड़ा था उसको भी मैंने कट कर दिया। अब सीधा करके इसको टर्न करते हैं, जो खुला पार्ट है उसको भी हम सिल के पूरा कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह से तो ये बन के तैयार हो गया। अभी ये कोई एनिमल तो लग ही नहीं रहा, आई नोज नहीं है, तो एक फैब्रिक लेंगे, वो सर्किल में मैंने कट किया है। इस तरह से सिलाई करके बीच में इसमें काफ़ी सारी हम कॉटन भर के तैयार कर लें। तो देखिएगा ये खुला है, इसमें हम भरेंगे कॉटन। तो चलिएगा इसको भर के तैयार कर लेते हैं और इसमें अच्छे से नॉट बांध के तैयार करते हैं। ये बना रहे हैं हम नोज। तो ये पप्पी की नोज है या डॉगी की नोज है, देखिएगा किस तरह से। तो इस तरह से मैंने बना लिया है एक बॉल सी और ब्लैक ऊन ली है और उससे ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ सिलाई कर ली है, सिंपल सिलाई देखिएगा इस तरह से। अब इसी में हमें नोज बना के तैयार करना है। ब्लैक कलर की ऊन हो या कोई धागा हो ऐसा कि जो दिखे, फिर इस तरह से सीधा करेंगे और फिर नोज का शेप दे देंगे। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें करने में। तो ये तो बनके तैयार हो गया। ये हमारी गुड़िया रानी है जो हमको बीच में डिस्टर्ब करने चली आती हैं कि हम भी थोड़ा-सा कैमरे में आ जाएँ। देखो, देखो, देखो दिख रहा है कहीं से किसी को कुछ दिखा है इसमें तो ज़रूर बताना कैसे झाँक के गई है। तो इस तरह से नोज बनके तैयार होने वाली है और ये नोज बड़ी सुंदर लग रही थी बनाने के बाद। बैग तो सच में लास्ट में देखना आपने कितना सुंदर, जैसा हम लोग बाजार मार्केट वगैरह में बिकता है वैसे ही बन के तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से मैंने नोज बना के तैयार की। इसको मैं सिंपल सिल के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा ये तो बन के तैयार हो गई है। पीछे हम नॉट बांध लेते हैं और तैयार हमारी नोज। अब इसको यहाँ हम सिल देंगे प्रॉपर। तो अंदर की साइड से हम जिप खोलेंगे और इसके अंदर की साइड पकड़ के सुई धागे की मदद से इसमें सिलाई कर देते हैं। तो ये हमारी नोज लग के तो तैयार हो गई है। अब है बारी आई लगाने की। तो आई के लिए मैं आप जो बिकती हैं मार्केट वगैरह में उनको भी लगा सकते हैं, धागे की भी लगा सकते हैं और कपड़े की। लेकिन मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर के बटन होते हैं उन्हीं को लगा के तैयार किया है। तो सुंदर सा पप्पी बन के तैयार हो गया है। तो अब है इसमें डोरी लगाने की बारी। तो हमने इसमें कुछ पैसा नहीं खरीदा, तो कपड़ा ही बचा हुआ था, जो भी सामान था घर में ही
पड़ा हुआ था तो हमने कोई मार्केट, हाँ जिप अगर आपके पास पुरानी है तो उसको लगा सकते हैं। तो अब मैं इसकी डोरी बनाऊंगी ऊन से। सफेद कलर की ऊन ली है, कुछ इस तरह से मैं इसमें दीवार पे टांग लूंगी और हमें बनानी है प्रॉपर चोटी। तो मैंने ज्यादा मोटी नहीं बनाई है, दो दो मतलब 3 लेयर होती है इसमें, तो दो दो लेयर उनकी ली है, तो 6 लेयर की डोरी बना के तैयार कर ली है इस तरह से चोटी बना के। अब इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूंगी और तो किनारे पे जो थोड़ा थोड़ा सा भी इसमें मैंने खुला छोड़ा था, आपको बताया नहीं, जहां हमने जिप लगाई थी हल्का सा खुला था, वहां पर डाल के सुई धागे की मदद से इसको सिल देते हैं। तो चलिएगा, हमारा पूरा डॉगी वाला पर्स तो बन के तैयार हो गया। ये हमारी क्यूटी के लिए बहुत अच्छा, मैं भी ले सकती हूँ इसमें पैसे वगैरह जो भी रखना हो वो रख सकती हूँ। और हमारी गुड़िया के लिए तो वैसे मुझे बनाना था उसके बर्थडे के टाइम पे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। ये उसकी ड्रेस के साथ पूरा सेट था कि एक बैग हो और उसकी कोटी हो, गाउन हो, और सारा पूरा मैचिंग का था, लेकिन उस टाइम नहीं बना पाई। तो अभी मैंने बना के तैयार किया कुछ इस तरह से ये बैग लग रहा है। और ये हमारी गुड़िया रानी की थोड़ा सी तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहा पा रही है, खुश भी नहीं लग रही चेहरे से, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बाय बाय, टेक